हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैंने बन मस्का और चाय खा लिया है। और ये देखिए आज का क्लाइमेट, वाह! मतलब देखते ही मन खुश हो जाए और ऐसा लगता है कि भाई वाह, कितनी खूबसूरत जगह पर रहती हूँ मैं। मतलब ठंडी तो इतनी ज़्यादा लग रही थी ना इस वक्त। और मुझे लग रहा है कि आज इतना ज़्यादा फॉग होने का जो रीज़न है वो मेरे ख्याल से जो कल शाम को बारिश हुई थी ना उसकी वजह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है। जो फॉग है वो देखिए आप लोग कैसे चल मतलब मूव हो रहा है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं क्लियरली फॉग का जो मूवमेंट है। लेकिन ये सामने से देखने में, एक्सपीरियंस करने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। और ये जो बाकी के हमारे जो पेड़ पौधे और पत्ते थे ना उन पे भी बहुत सारी सी ओस जमी हुई थी, पानी पानी हो रखा था। ये देखिए पूरा ग्रीनरी, और बारिश होने की वजह से जो ग्रीनरी है वो कुछ ज़्यादा ही उठकर दिख रही थी। पता नहीं एक बारिश में भी ऐसा चमत्कार हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। और फिर वेदर को अच्छी तरह से एंजॉय करके मैं फटाफट आ गई घर पे। मैं नहा धो के फ्रेश हो गई क्योंकि मुझे आज अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाना था। और मम्मी को मैंने कहा कि मैं एक रोटी खाऊंगी, तो ये देखिए मेरी मम्मी ने एक रोटी बनाई है। आई थिंक दो रोटियों को मिक्स करके एक रोटी बना दी मम्मी ने। खैर, फिर हम लोग फटाफट अपना जो रोटी सब्जी है वो खाने लगे। वैसे तो मुझे भूख नहीं थी क्योंकि बन मस्का मैंने जो खाया था उसको खाए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी कह रही थी कि अभी तुझे इतना दूर जाना है गाड़ी लेकर तो तुझे शायद भूख लग जाएगी रास्ते में, तो तू खाकर चली जा। तो इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और मैं यहाँ पे जो रोटी भाजी है वो खा रही थी। और मम्मी मुझसे कुछ बातें भी कर रही थी साथ ही साथ। एक्चुअली आज मेरी जो गाड़ी है उसकी सेकंड सर्विसिंग है, तो मुझे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जाना है वन वे। यानी कि आना और जाना दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर होगा। तो इस वजह से मैं जो है मम्मी से कुछ बातें कर रही थी। और ये देखिए आधी रोटी तो मैंने बचा ही दी दोस्तों, क्योंकि मुझसे खाई ही नहीं गई। फिर मैंने फटाफट अपने जो बाल थे जिनको मैंने वॉश किया था उनको फटाफट सुखा लिया। और यहाँ पे मेरे लिए अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैं हेयर स्टाइल क्या करूँ, क्योंकि मुझे इतनी दूर गाड़ी चलानी है तो मैं बाल खुले रख के तो जा नहीं सकती, वरना जब मैं घर आके दोबारा कोम करूँगी तो मैं तो टकली हो जाऊँगी। इसलिए मैंने जैसे तैसे अपना थोड़ा बहुत कोशिश की और सिंपल सा एक हेयर स्टाइल करना था, तो मैंने ऐसे साइड से प्लेट्स वगैरह करके एक प्रॉपर ऐसी प्लेटिंग जो है वो अपने हेयर्स की कर ली। उसके बाद में मैं फटाफट अपना हेलमेट उठाकर निकलने लगी। ये देखिए लास्ट टाइम जब मैं मायरा के पास गई थी ना तो ऑन द वे मेरा पता नहीं हेलमेट कैसे टूट गया था, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने शूज़ पहन लिए। मन तो यही था कि मैं स्लीपर पहन के जाऊँ, मैं बहुत कंफर्टेबल रहना पसंद करती हूँ। मोस्टली स्टाइलिश से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल कपड़े पसंद है, मतलब पहनना ओढ़ना। फिर मैंने अपने फेस को कर लिया अच्छे से कवर, क्योंकि अभी लगभग मतलब 12:30 हो चुके थे। धूप भी बहुत ज़्यादा थी और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने फेस को कवर कर लिया और हेलमेट पहनकर मैं निकल गई। ये देखिए आज कितनी ज़्यादा धूप है। और हम जब घर से निकले थे ना दोस्तों, तो उस वक्त कुछ मेरे ख्याल से 12:40 हो रहे थे। तो यहाँ पर रास्ते में मैं थोड़ा रुक गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे थे सही। फिर फाइनली हम पहुँच गए हमारा जहाँ पे शोरूम में सर्विसिंग होने वाला है वहाँ पे। भैया ने गाड़ी का सब कुछ चेक करके गाड़ी लेकर गए सर्विसिंग के लिए, और मुझे कहा कि मैडम आप बैठ जाइए, 2-2.5 घंटे लगेंगे। फिर यहाँ हम वेटिंग एरिया में बैठे थे। और फिर कुछ देर बाद ये देखिए हमारी जो गाड़ी है उसको ले लिया भैया ने सर्विसिंग करने के लिए। तो मैं भी आ गई थी, मैं बस देख रही थी कि क्या क्या कर रहे हैं। गाड़ी की सर्विसिंग होने के बाद में मैंने गाड़ी के लिए एक मैट सीट कवर भी ले लिया। और प्लस यहाँ पे मैंने ना अपनी गाड़ी में चार्जिंग का एक स्लॉट सेट कर लिया है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो चार्जिंग में कर सकती हूँ। ये देखिए हमारी गाड़ी फाइनली प्रॉपरली सर्विस होके धुल के अभी रेडी टू गो है। तो हम फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और अभी लगभग 4 बज गए थे, मुझे भूख भी लग गई थी, तो हम आ गए मैकडी। तो मैकडी में मैंने अपने लिए ऑर्डर किया एक कॉम्बो मील, बर्गर, फ्राइज़ और हॉट चॉकलेट शेक लिया था मैंने, और मैं वो खाने लगी। वो खाते खाते मैं बस बाहर का थोड़ा सा वेदर एंजॉय कर रही थी। ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल से कुछ 4:15 4:30 कुछ हो रहा था। मुझे ये सब खा के फिर फटाफट वापस 30 किलोमीटर ड्राइव करके घर भी जाना था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बाहर का लुक दिखा रही थी। फिर मैंने फटाफट अपना फ्राइज़ ख़त्म किया, मैं खाने लगी अपने बर्गर। और मुझे ये सारी चीज़ें दोस्तों इतना पसंद नहीं है, मेरे ख्याल से मैं लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने बर्गर खाई रहूँगी और उसके बाद मैं आज खा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख गया सामने
तो मैंने कहा चलो खा लेते। फिर अपना खाना पीना फिनिश करके हम अपना बैग उठाकर निकल गए बेसमेंट में। अपनी गाड़ी जो पार्किंग थी बेसमेंट में जाने के लिए, तो मैंने कर ली लिफ्ट। बेसमेंट का मैंने दबाया बटन और ये देखिए लिफ्ट में मैं अकेले, कोई भी नहीं है। बहुत मज़ा किया मैंने। सोलो भी मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ, खुद की कंपनी भी मुझे बहुत पसंद आती है। फिर मैं आ गई अपनी गाड़ी के पास और ये देखिए हमारी गाड़ी दूर से ही कितनी चमक रही है, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। बहुत खुशी हो रही मुझे। फिर हमने रास्ते में एक जगह पर पेट्रोल डलवाया और फिर मैं निकल गई घर की ओर। और ये देखिए शाम तो ऑलमोस्ट मतलब मेरे ख्याल से अभी कुछ 5:30 के आसपास कुछ टाइम हो रहा था। अभी मैं रास्ते में थोड़ा मैंने ब्रेक लिया, पानी पीने लगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्यास लग गई थी। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ लेकिन आज मैंने बहुत कम पानी पिया था दिन भर में। ये देखिए हमारा घर के पास पहुँचते पहुँचते हमारी जो इवनिंग है वो हो गई थी। और फिर मैंने मम्मी के लिए ले ली फ्रैंकी। फ्रैंकी मम्मी के लिए लेकर मैं आ गई घर पे। और सुबह में मैंने गीले बाल जो है वो बांध लिए थे दोस्तों, इस वजह से मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। फिर घर पे आके फ्रेश होकर मैंने पी अपनी चाय। चाय पीकर मेरा मूड हो गया एकदम फ्रेश। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। बाय।